नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं वी मैक नॉलेज पे। मैं दीपक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट जिसमें अपन बात करेंगे चीनी का विस्तारवाद क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियोस को। आखिर चीन का विस्तारवाद क्या है, तो इसको वन बाई वन डिटेल से इस वीडियोस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है विस्तारवाद। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा करना या फिर उसको हड़पना, उसे कर्ज के जाल में फंसाना, ये ही तकनीकी विस्तारवाद कहलाती है। हाल ही में इस तकनीकी का उपयोग की बात करें तो चीन जैसी कंट्री इसको उपयोग में ले रहे हैं और उसके बगल वाली जो कंट्रीज़ हैं उसकी ज़मीन को हड़पना या फिर उस ज़मीन के लिए लोन देना और उसके जाल में उसको फंसाना, ये विस्तारवाद का एक डेफिनेशन है। अगर बात करें इसके अलावा चीन का एक शातिर खेल और उसका दिमाग भी यहाँ इसके पीछे बताया जा रहा है। तो ये अपने पास में थी विस्तारवाद की डेफिनेशंस। अगर बात करें चीन में तकनीकी इनोवेशंस के साथ साथ अंतरिक्ष में भी कदम यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। यानी चीन हाल ही की अगर बात करें तो तकनीकी इनोवेशंस में ही नहीं, हालांकि स्पेस में भी इसके जाल जो हैं वो बिछाया जा रहा है। और चीन के कुछ महत्वाकांक्षी कदम हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट्स महत्वाकांक्षी के जो कदम हैं उनकी अपन चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। अगर मैं महत्वाकांक्षी कदम की बात करूँ तो मुख्य रूप से तीन भागों में इसको बांटा गया है। अगर बात करें पहले कदम की तो यहाँ पे मेड इन चाइना 2025 पहला इसका महत्वाकांक्षी कदम है। सेकंड स्टेप्स की बात करें तो अंतरिक्ष में भी यहाँ पे ऊंची छलांग, कई देशों की नीयत पर यह संदेह भी बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया में चीन के नव उपनिषदवाद की परियोजना का यहाँ पे होना। तो ये मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स जो हैं वो अपन इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको विस्तारवाद के बारे में एक डेफिनेशंस, एक ऊपर से वर्किंग नॉलेज के हिसाब से मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई। हालांकि ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के मेंस एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार क्वेश्चन एक लेटेस्ट अपडेट के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अपने पास में आखिर क्या है मामला, इस मामले को समझने के लिए अपन वन बाई वन स्टेप्स पे चलेंगे। मैं बात करूं पहली स्टेप्स की तो गलवान घाटी में हाल ही में भारत और चीन के बीच में जो हिंसक झड़प यहाँ पे हुई है, उसके तहत यहाँ पे केंद्र सरकार ने हाल ही में टिकटॉक समेत अनेक 59 जो चाइनीज़ ऐप्स जो चला करते थे उनको यहाँ पे रोक लगा दी कंप्लीटली। यानी उनको यहाँ से पाबंदी कर दिया गया कि इंडिया में ये ऐप्स अब नहीं चल सकते। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो सरकार ने इन ऐप्स से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताया कि ये ऐप्स जो है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक्स के लिए, उसकी कल्चर के लिए काफ़ी ये क्या है डैमेजेस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इन ऐप्स के जरिए भारत ने जो चिंता जताई है वह चीन के लिए आशंकाओं का एक बहुत छोटा सा नमूना है। यानी ये जो पॉइंट्स भारत के द्वारा यहाँ चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर देना, एक छोटा सा नमूना इसको कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की, इस समय चीन ने केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य देशों के लिए अलग अलग जगहों से परेशानी का सबब बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें चीनी राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग का चीन को एडवांस सोशलिस्ट कंट्री बनाने की महत्वाकांक्षा से अमेरिका और अन्य विकसित देशों से आगे निकलना है। नेक्स्ट बात करें तो एडवांस सोशलिस्ट कंट्री क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं इसके तहत चीन ने खुद को 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, इकोनॉमी और कल्चरली ताकत के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित करने की यहाँ पे लक्ष्य लेके चला है। यानी 2049 तक दुनिया का मिलिट्री, इकोनॉमी, उसके बाद कल्चरली के रूप में अगर देखा जाए तो चीन एक सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे उभर के आएगा, ऐसा इसका लक्ष्य है चीन का। आगे अगर बात करें तो यदि चीन इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी इसके पास में मिलिट्री पावर, उसके बाद में इकोनॉमी पावर, उसके बाद में कल्चरली पावर अगर उसके पास में हो जाता है वर्ल्ड में, तो अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका दूसरे पायदान पे पहुंच जाएगा। यानी पहले पायदान पे चीन यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा, पहुंच जाएगा, इकोनॉमी पावर में बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जबकि तकनीकी मोर्चे पर आज भी अगर बात करें तो ये आगे दिखाई दे रहे कई यूरोपीय देशों की हैसियत पर भी यहाँ पे कम होती नजर आ रही है। यानी इसके कंपैरिजन में जो यूरोपियन की जो कंट्रीज़ थी, डेवलप जो कंट्रीज़ थी, विकसित जो कंट्रीज़ थी, ये जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास में इटली थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी, ये सभी डेवलप्ड कंट्री जो है यूरोपियंस की, इसकी हैसियत के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीन बहुत आगे यहाँ पे निकल जाएगा टेक्नोलॉजीज़ के मामले में। नेक्स्ट बात करें तो चीन की हर योजना यहाँ पे डरावनी यानी डराती है,
जो भी चीन अभी तक इंडिया के रेस्पेक्ट में या फिर मान लीजिए अदर कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में जो भी स्कीम्स या फिर जो भी योजनाएं यहाँ पे चलाई हैं, वो सभी योजनाएं एक डरावनी के रूप में हैं, यानी एक संकट के रूप में यहाँ पे देखी गई हैं। मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो चीन में ऐसी कई भावी योजनाएं यहाँ पे चलाई गई जिससे दुनिया एक आश्चर्यचकित करने के साथ साथ यहाँ पे डरा भी सकती हैं। नेक्स्ट बात करें चीन की विस्तारवादी योजनाओं से अगर बात करें तो आप अच्छी खासी तरह इससे वाकिफ़ हैं। हाल ही में जो गलवान घाटी में अभी जो इनके द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था हिंदुस्तानियों पे, तो उसके तहत यहाँ पे इसमें विस्तारवादी की जो योजना है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे देशों को ये हज़ारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन को पर कब्जा कर लेना, ये इसकी एक विस्तारवादी योजना यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो निवेश और कर्ज के जाल में भी हैं, कई देशों को फंसा चुका है। अगर मैं ताज़ा आपके पास में एक एग्जाम्पल्स आपके पास में दूं तो हाल ही में यहाँ पे बांग्लादेश ने यहाँ पे 2030 तक यहाँ पे 100 स्पेशल इकोनॉमी जोन स्थापित करने की यहाँ पे घोषणा की है बांग्लादेश में। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए चीनी कंपनियां यहाँ पे तैयार भी हो चुकी हैं। हालांकि चीनी कंपनी क्यों नहीं तैयार होंगी, क्योंकि उनके पास में एक एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया हो जाता है, उनके पास में एक डेवलपमेंट करने के लिए एक रिसोर्स उनको पास में उपलब्ध हो जाता है, तो वो लोग तो इसमें इंटरेस्ट लेंगे ही ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इसी तरह अगर बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ अपन चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड के अंदर है, पूरे संसार के अंदर जो 70 देश जो इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, उससे चाइना के व्यापार को जोड़ना और उसके जो व्यापार है को जोड़ के तहत यहाँ पे इसके माध्यम से यहाँ पे चाइना एकाधिकार इसमें करना चाहता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ में हर इकोनॉमी में चाइना का यहाँ पे हाथ हो सकता है। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो माल है वो हर कंट्रीज़ में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में यहाँ पे इजीली सप्लाई हो सकता है। ये अगर बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स योजना के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है, जिसका लक्ष्य अगर बात करें 2049 यहाँ पे चाइना कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। लेकिन इसका असली मकसद व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना है, वह भारत और अमेरिका को यहाँ पे नीचा दिखाना। ये भी एक इसकी एक इनर टाइप की पॉलिसीज चाइना की आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करें, इन तमाम योजनाओं में एक और महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पे रह जाती है, मेड इन चाइना 2025, यानी चाइना को इस प्रकार का डेवलप बना देना, ऐसी कंट्री बना देना 2025 तक कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे एक वर्ल्ड पावर कंट्रीज यहाँ पे बन जाए। और चीन ने साल 2015 में इस स्कीम्स का, इस योजना का यहाँ पे इसका लॉन्च भी किया था, मेड इन चाइना 2025 का। उसके बाद में फिर से अंतरिक्ष का क्षेत्र भी यहाँ पे है, जहाँ चीन अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवा रहा है और यहाँ पे इस पर नज़र रखने के लिए इस पर महत्वाकांक्षा ये पाले हुए है। अगर आगे अपन बात करें इन पॉइंट्स की, जो 3 पॉइंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ विस्तारवाद के, जो मेन 3 पॉइंट्स जो महत्वाकांक्षी हैं चीन के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे मेड इन चाइना 2025, मेड इन चाइना 2025 यहाँ पे क्या है उसको अपन समझेंगे। इसे चीन ने 2015 में लॉन्च किया, यानी ये जो स्कीम्स है ये चीन के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई। उसके बाद में इसका लक्ष्य ये है कि चीन को कई तकनीकों का केंद्र यहाँ पे बनाना, यानी सभी तकनीकी जो है चाइना कंट्रीज़ के पास में हो, स्पेस हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, या फिर डिफरेंट टाइप की जो और भी स्ट्रक्चरली, कंस्ट्रक्शनली, या फिर डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमी है, डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिकेशंस है, रोबोटिक्स है, डिफरेंट टाइप की जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी यहाँ पे इसके पास में इस्टेब्लिशमेंट हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें एरोस्पेस से लेके टेलीकम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स से लेके बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीकी का भी यहाँ पे इसको शामिल यहाँ पे किया गया है चाइना के अंदर। दरअसल अगर बात करें 2025 यानी 2025 तक चीन इन क्षेत्रों में लगाने वाले तकनीकी पुर्जों मटेरियल के मामले में 70% यहाँ पे आत्मनिर्भर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ते हैं एरोस्पेस या टेलीकम्युनिकेशन या फिर रोबोटिक्स में या फिर बायोटेक्नोलॉजीज़ में या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए जो भी पुर्जे मटेरियल्स की आवश्यकता जो होगी वो 70% यहाँ पे चाइना ही ऑल कंट्रीज़ को यहाँ पे सप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश चीन में अपना बाजार भी यहाँ पे खो देंगे, यानी उनकी जो इकोनॉमी पावर जो है, उनके पास में जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस मामले में चाइना काफ़ी उन जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट को काफ़ी ईजी रेट्स में, ईजी प्राइस में ये इनको सेल कर पाएगा।
नेक्स्ट इसी में अगर बात करें तो पेटेंट भी यहाँ पे चीन, पेटेंट्स में भी यहाँ पे चीन हुआ सबसे आगे, यानी जो पेटेंट हैं चीन के, जो भी पेटेंट यहाँ पे लेता है तो यहाँ पे चीन सबसे आगे बताया जा रहा है। तो इसमें बात करेंगे मेड इन चाइना 2025 में अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने पेटेंट फाइलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे तेज कर दी है, जिसके तहत यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यहाँ पे पेटेंट फाइल करने के मामले में चीन ने अमेरिका को भी यहाँ पे पछाड़ दिया है। यानी पहले अमेरिका यहाँ पे सबसे आगे हुआ करता था पेटेंट्स परचेज करने में, लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो जो बताया जा रहा है वो अपने पास में चीन सबसे आगे इसमें पहुंच चुका है पेटेंट्स में, WIPO के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट, पेटेंट अधिक होने का मतलब ये है कि इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज में एकाधिकार उस कंट्रीज का होना, यानी चीन का उसमें एकाधिकार यहाँ पे हो जाना, क्योंकि पेटेंट सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद में इनोवेशंस होगी, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज होगी, स्पेस एरो स्पेसेस होगी, सभी में इसकी जो माहिरता है, जो जुनून है वो यहाँ पे यूं का यूं एक बना हुआ है। आगे अगर बात करें कुछ डिफरेंसेस में इसमें बात करेंगे तो 20 साल से 200 गुना पेटेंट्स यहाँ पे बड़े हैं, यानी बड़े हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस का भी एक बड़ा रोल यहाँ पे चीन के द्वारा यहाँ पे देखा गया है। अगर बात करूँ 276 यानी 276 पेटेंट जो है 1999 में यहाँ पे चाइना के द्वारा पेटेंट करवाए गए। उसके बाद में बात करें तो 58,990 जो पेटेंट हैं वो फाइल यहाँ पे किए गए चीन के द्वारा 2019 में। 2019 में 58,990 यहाँ पे पेटेंट यहाँ पे फाइल किए गए। उसके बाद में बात करें तो 3,369 पेटेंट जो हैं अब तक यहाँ पे चीन को मिल चुके हैं, जिसके अंदर अगर बात करें तो चीन की संचार कंपनी जो है हाईवे टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे मिल चुके हैं 3,369 पेटेंट यहाँ पे मात्र चाइना के स्पेस कंपनी के पास में यहाँ पे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो क्षेत्र जो है वो चीन का यहाँ पे काफ़ी बढ़त के साथ यहाँ पे हासिल हुआ है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिस में ने भी चीन ने काफ़ी यहाँ पे अपने हाथ पसारे हैं। चीन ने घोषणा भी ये की है कि 2030 तक वह इस क्षेत्र में 150 यानी 150 अरब डॉलर का यहाँ पे निवेश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अभी वह 8.4 यानी 8.4 अरब डॉलर का निवेश यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस को लेकर यहाँ पे कर रहा है चाइना। अगर उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो यहाँ पे अंतरिक्ष में भी ऊंची छलांग के साथ कई देशों की यहाँ पे नियत पर यहाँ पे संदेह जताया जा रहा है। और यहाँ पे स्पेस के मामले में अगर बात करें तो चाइना अपना एक बड़ा रुतबा यहाँ पे पूरी कंट्री यानी पूरे वर्ल्ड में अपने रुतबे को यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि स्पेस इनोवेशंस में चीन अब भी यहाँ पे अमेरिका से काफ़ी पीछे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर बात करें तो प्रगति चौंकाने वाली यहाँ पे रही चीन के द्वारा कि इसके अंदर वेदायु नेटवर्क अभियान के तहत यहाँ पे 5 टन वजनी जो सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में इजीली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, यानी स्थापित किया गया चीन के द्वारा बदायूं नेटवर्क अभियान के तहत। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसमें बदायूं नेटवर्क अमेरिका के द्वारा यहाँ पे विश्वव्यापी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का विकल्प यहाँ पे साबित हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूँ बदायूं जो है नेटवर्क जो है वो अपने पास में चाइना का है, और ये चाइना के नेटवर्क को जो नेटवर्क है वो अमेरिका के जो विश्वव्यापी नेटवर्क GPS है उसको भी यहाँ पे ओवरलैप ये कर सकता है फ्यूचर में। चीन ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 10 अरब डॉलर यहाँ पे खर्च भी किए हैं। आगे अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे ग्राफ्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने चाहिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये सभी एग्जामिनेशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, और हालांकि आपको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे चाइना का इंडिया पे यहाँ पे इनोवेशंस के तहत यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेररिज्म यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। और डेवलप कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे चाइना जो है ये इंडिया के लिए एक सरदर्द बन के यहाँ पे उभर रहा है डे बाई डे। अगर बात करें सैटेलाइट्स में तो यहाँ पे अमेरिका की सैटेलाइट्स टोटल अगर बात करें तो 1326 यहाँ पे सैटेलाइट्स है अमेरिका के पास में। उसके बाद में बात करेंगे तो अपने पास में चीन की बात करें तो 363 यहाँ पे सैटेलाइट्स अभी प्रेजेंट में है। रूस की बात करें तो 169, भारत की बात करें 121, और अन्य कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 686 सैटेलाइट जो है हाल ही में यहाँ पे ऑल वर्ल्ड यहाँ पे सिचुएटेड है, स्थापित है। कुछ रिलेशंस स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइना का हाल ही में जो सैटेलाइट्स जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हाल ही में इसका लॉन्च भी यहाँ पे किया था, और ये रोबोटिक्स के रूप में अभी इसने सेमिनार में पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जासूसी का खतरा भी इसके तहत यहाँ पे बड़ी गहराई से यहाँ पे बढ़ सकता है।
अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष में इस प्रकार के जो इनोवेशंस जो हैं चाइना के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उसके तहत यहाँ पे जासूसी करने पर भी यहाँ पे चीन पे काफ़ी बार आरोप यहाँ पे लगते आए हैं। उसके बाद में बेदायू पर यहाँ पे जो उस समय सवाल ये निशान यहाँ पे लग गया था जब ताइवान ने अपने सरकारी कर्मचारियों को उन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था जिसमें नेविगेशंस के रूप में बेदायू यहाँ पे यूज़ होता है। हालांकि ताइवान गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो हमारी जो ज़रूरी सूचनाएं जो हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो चाइनीज़ सेना के पास में और उसकी सरकार के पास में आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के स्मार्टफोन को यूज़ करने से डायरेक्टली मना भी कर दिया था, जो यहाँ पे बदायूं नेटवर्क के ऊपर एक बड़ा कलंकित ये माना जा रहा था। आगे अगर बात करें तो क्यों बढ़ जाती है आशंका, यानी जो इसके इनोवेशंस को देखते हुए चाइना के विस्तारवाद को देखते हुए, एक्सटेंशन को देखते हुए किस प्रकार से यहाँ पे भारत या फिर अन्य कंट्रीज़ के लिए एक आशंका बन जाती है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी की अगर बात करें तो एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर मैं बात करूँ वह अपने हर प्रोजेक्ट्स के लिए सेना के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी भी है। आगे अगर बात करें अमेरिका पहले से ही यहाँ पे आशंकित भी है इसके ऊपर। अगर मैं अमेरिका की तरफ आपके पास में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अमेरिका कई बार यहाँ पे आशंका जता चुका है कि चीनी भविष्य में अपनी आंतरिक परियोजनाओं का इस्तेमाल करके अमेरिका व उसके मित्र देशों की जासूसी करने के लिए यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ भी कर सकता है, इस नेटवर्क का यूज़ भी कर सकता है। आगे अगर बात करें लास्ट पॉइंट की तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, दुनिया में चीन के नव उपनिवेशवाद की परियोजना यहाँ पे बताई जा रही है। जो 3 महत्वाकांक्षी जो चीन की योजनाएं थी उनमें लास्ट योजना अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर योजना के बारे में अपन समझते हैं कि किस प्रकार से ये योजना है तो यहाँ पे 70 देशों को चीन के द्वारा यहाँ पे जोड़ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, यही एक अपने पास में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहलाता है। उसके बाद में जिसे चीन ने 2013 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत चीन एशिया यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों के द्वारा यहाँ पे जाल बिछाना यहाँ पे चाहता है। अगर बात करें इसके चीन के सामान की दुनिया के बाज़ारों तक यहाँ पे पहुँच और आसानी से उनकी बिक्री भी हो सकती है इसके माध्यम से, और आसानी से वो जो प्रोडक्ट हैं चाइना के वो ईजिली यहाँ पे अदर कंट्रीज़ के पास में जा भी सकते हैं, चाहे वो बंदरगाह के मीडियम से जाएँ चाहे वो अपने रोड के मीडियम से जाएँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो चीन ने इस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 2049 यहाँ पे साल यहाँ पे रखी है, यानी 2049 तक इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को 3 महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं और उनके अंदर जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको कंप्लीट करने का जो ईयर जो रखा है, टारगेट जो रखा है 2049 रखा है। आगे अगर बात करें तो दुनिया की बात करें तो यहाँ पे आखिर पूरा वर्ल्ड चिंतित चाइना के रेस्पेक्ट में क्यों है उसको अपन समझते हैं। अगर बात करें हालांकि कई देशों में चीन की इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो योजना है उसका समर्थन यहाँ पे किया गया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक पावरफुल कंट्रीज़ की बात करूँ, जो डेवलप कंट्री है अमेरिका और अपने पास में भारत जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उसके यहाँ पे पुरजोर करके यहाँ पे इसका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार पर चीनी एकाधिकार के खतरे की तीर की तरह यहाँ पे देख रहा है, यानी ये एक जो इसका जो इनिशिएटिव्स है ये ना कि किसी के डेवलपमेंट में, हालांकि इसके द्वारा यहाँ पे चीन आसानी से पूरे वर्ल्ड पे एकाधिकार कर सकता है, जबकि भारतीय विशेषज्ञों के अनुसार सड़कों बंदरगाहों के जरिए चीन भारत को यहाँ पे घेर भी सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नज़र अपन बात करें BRI की तो यहाँ पे 900 अरब डॉलर का निवेश यहाँ पे जो है चीन के द्वारा हर साल यहाँ पे 1 दशक से इस परियोजना के लिए किया जाता है, जिसमें अगर आपके पास में ग्राफ जो पाई ग्राफ जो है आपको शो हो रहा होगा मेन स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे 60% जो आबादी है उसको ये कवर करेगा ये पूरी परियोजना। उसके बाद में 40% जो रह जाती है वो व्यापार इसी रूट से यहाँ पे होंगे। अगले 10 साल के भीतर ऐसी योजना यहाँ पे चीन के द्वारा स्टैब्लिश कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और इसका विस्तारवादी योजना जो है इसको यहाँ पे समाप्त करने के लिए हमारे मोदी जी ने अभी हाल ही में लेह के अंदर एक बड़े भाषण में इसका जिक्र भी यहाँ पे किया। हालांकि इस जिक्र से चाइना बहुत ही यहाँ पे एक घबराया हुआ सा नज़र भी आ रहा था। तो ये अपने पास में डिफरेंट प्रकार की न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपके सामने एक पॉइंट्स एक जो बर्निंग टॉपिक्स है जो हाल ही में यहाँ पे काफ़ी चीन और इंडिया के बीच में जो टसल क्रिएट हुई है विस्तारवादी, आखिर विस्तारवाद क्या है, तो उसको मैंने इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश भी आपको की। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।